नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। भारत के लिए एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि इधर खाई इधर कुआं। एक तरफा अमेरिका का राष्ट्रपति कहूं या उसे एक बड़ा व्यापारी कहूं, बिजनेसमैन कहूं, जी हां, मैं बात कर रहा हूं ट्रंप की। एक ऐसे घोड़े पर सवार हो चुका है जो बेलगाम है, दुनिया को टैरिफ के नाम पर लगातार धमका रहा है। कुछ दिन पहले उसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, यानी कि अब भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका में लगभग 50% महंगे सेल होंगे, यानी बेचे जाएंगे, जिसकी वजह से भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी और भारत में उत्पादन कम हो सकता है, यानी भारत के अंदर बेरोजगारी पैदा हो सकती है। यानी कि उसने भारत को भी धमकाने की कोशिश करी, लेकिन भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसने ट्रंप को उसका नाम लेकर उसको रिवर्ट किया हो, जवाब दिया हो सकता है दोस्तों एक डर हो, या हो सकता हो ये कूटनीति का बहुत बड़ा हिस्सा हो, क्योंकि भारतीय कूटनीति हमेशा शांति से चलाई जाती है, इसी के नाम से जानी भी जाती है। अब ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो इस बार चीन में होने वाली है, उसके लिए 31 अगस्त को भारत से चीन की ओर रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले ही मैंने जैसे कहा, दूसरी ओर खाई वाली स्थिति बन चुकी है। चीन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे यह लग रहा था दुनिया को कि भारत के प्रधानमंत्री शायद चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर दे, जिससे अमेरिका को जवाब दिया जाए। लेकिन संबंध मजबूत की तो दूर की छोड़िए दोस्तों, एक ऐसा जवाब दिया है चीन ने, एक ऐसा रिवर्ट किया है जिससे भारत हिल गया है। अब भारत को यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत जवाब क्या दे। आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है चाइना। इसको बिजनेस टुडे ने भी पब्लिश किया है। अब ये न्यूज़ है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा इतिहास के कुछ पन्नों को मैं खोलने की कोशिश करता हूं। 1960 के दशक के आसपास एक नारा बड़ा बुलंद हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने एक नारा दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई। भारत तो इस नारे के साथ आगे बढ़ा कि शायद चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, कूटनीतिक और जो मिलिट्री संबंध है वो मजबूत होंगे। लेकिन चीन जाना जाता है अपने पीठ में खंजर भोंकने के नाम से। उसने भारत को रिवर्ट किया और 1962 का युद्ध हो गया भारत और चीन के बीच में। इस युद्ध में भारत ने बहुत कुछ हारा। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल की बात करूं मैं दोस्तों तो लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो था 1962 के युद्ध के बाद भारत ने गंवा दिया। आप देख रहे होंगे इधर की साइड एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसको हम पीओके कहते हैं, जिस पर किसका प्रशासन है, किसका शासन चलता है, पाकिस्तान का। वहीं इधर की साइड चीन का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, चीन का प्रशासन चलता है। यानी भारत का जो मुकुट है उसके दोनों हिस्सों पर एक साइड पाकिस्तान का कब्जा और एक साइड चीन का कब्जा है, और दोनों ये परम मित्र हैं दोस्तों। यानी कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इन दोनों देशों का कब्जा है। तो हिंदी चीनी का हम भाई भाई का नारे देते रहे और चीन ने हमारे एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब इसी हिस्से से रेलवे लाइन गुजारने की बात की जा रही है, मतलब ये भारत का हिस्सा है और इसी एरिया से एक रेलवे लाइन पास की जाएगी। जैसे आप जानते हैं ये पीओके है, इस पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी कि भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इस पर ही इसी से ही चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पास किया, एक सड़क पास की है जिसको कहते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी इधर तो प्रोजेक्ट बन चुका है और अब इधर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक साइड से पाकिस्तान घेर रहा है और पाकिस्तान को आज अमेरिका भी मदद कर रहा है, दूसरी ओर से चीन घेर रहा है और तीसरी ओर से बांग्लादेश भारत को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी भारत को तीन ओर से कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगातार प्रोजेक्ट्स पे काम किए जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट से जो रेलवे लाइन पास होगी भारत के अभिन्न अंग से, इसको 2035 तक पूरा करने का चीन ने ठान लिया है दोस्तों। आइए मैं थोड़ा सा इस रेलवे लाइन के बारे में बताता हूं। देखिए, चीन इस अक्साई चीन को अपना अभिन्न अंग कहता है। वो कहता है कि मेरा जो सिंजियांग प्रोविंस है, सिंजियांग प्रांत है, उसी का ही ये हिस्सा है दोस्तों। अब इसी सिंजियांग प्रोविंस के अंदर एक जगह है होटन। उस होटन से डायरेक्ट एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो रेलवे लाइन पास होगी दोस्तों कहां से, इसी अक्साई चीन से। और ये रेलवे लाइन डायरेक्ट पहुंचेगी तिब्बत के शिगात्से शहर में, और फिर शिगात्से शहर से एक दूसरी लाइन लहासा, जो तिब्बत की राजधानी, वहां तक
इसको मिलाया जाएगा। ये नहीं, लगभग लगभग 2200 किलोमीटर की जो एक रेलवे लाइन है जिसको 2035 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अब इसके जवाब में भारत कुछ नहीं बोल रहा है, भारत की ओर से कुछ नहीं बोला जा रहा है, सरकार की ओर से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ट्रंप बोल रहा है हमारे बारे में, ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिया 50%, सरकार बिल्कुल शांत है, सरकार ने मौन धारण कर रखा है। इसी प्रकार से अब इस पर भी भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है इस रेलवे लाइन पर। अब इस रेलवे लाइन का निर्माण जो है दोस्तों वो शुरू हो गया है, बिल्कुल भी भारत कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर भारत अपने ही एरिया में, मतलब अगर भारत अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को जो चीन है वो अपना अभिन्न अंग कहता है, अपना हिस्सा बताता है, अगर हम अपने इस हिस्से में कुछ भी निर्माण करें तो चीन तुरंत बोलता है। आप समझ रहे हैं, हमारे इन दोनों हिस्सों में चीन एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है अक्साई चीन में, और सीपैक आप जानते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, बिल्कुल अंतिम दौर में है वो। तो दोनों हिस्से पर काम कर रहा है, भारत कुछ नहीं बोलता है। वहीं अगर हम अपने राज्यों के अंदर जो एलएसी के नजदीक है उस पर कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, तो तुरंत ही चीन बोलता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, पिछले साल भारत की जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने 28,229 करोड़ रुपए सैंक्शंस करे थे ताकि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाया जा सके। यानी कि जो एलएसी है उसके नजदीक अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो 12 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के, उनको जोड़कर एक हाईवे बनाया जाए जिसको अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कहा गया था। जैसे इस हाईवे के लिए ये जो पैसा सैंक्शन हुआ था 28,229 करोड़ रुपए, तो तुरंत ही चीन ने कहा था कि भारत की कैसे हिम्मत हो सकती है हमारे स्टेट के अंदर निर्माण करने की। आप सभी जानते हैं दो ही लोग इस पूरी दुनिया में फेमस हैं, एक व्यक्ति है, एक देश है, जो स्टेट्स के नाम बदल देता है, राज्यों के नाम बदलता है। एक आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी। खैर योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, तो अपने राज्य के किसी एरिया के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल सकते हैं, वो उनके पास पावर है, ठीक है, संविधान ने उनको पावर दी गई है कि वो विधानमंडल की मदद से नाम बदल सकते हैं। लेकिन कमाल की बात देखो, एक देश है चाइना जो दूसरे देश के राज्यों के नाम बदलता है। अरुणाचल प्रदेश को भी अलग नाम से बुलाता है। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके बहुत सारे हिस्से को, बहुत बड़े हिस्से को वो अपना बताता है, वो कहता है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा भाग है। ठीक, तो अब जैसे ही हमने यहां पर इस हाईवे के लिए पैसा सैंक्शन किया कैबिनेट ने, तो तुरंत नहीं उसने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ऐसा भारत नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल ही आपको 2024 की न्यूज है कि 9 मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसको ऑल वेदर टनल कहते हैं, उसका जैसे उद्घाटन किया तो तुरंत एकदम क्या नाम आपका, जो चाइना बोला, चाइना ने कहा कैसे हिम्मत हो सकती है। आप देख सकते हैं द हिंदू ने स्पष्ट तौर से यहां पर पब्लिश किया था, ये 11 मार्च 2024 की न्यूज है, जिसमें द हिंदू ने बताया था कि कैसे चीन ने ऑब्जेक्शन किया है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत कैसे डेवलपमेंट के कार्य कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का अभिन्न अंग है, ऐसा चीन कहता है। तो मतलब हम अपने राज्यों के अंदर अगर कुछ निर्माण करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो चीन अपोज करता है। लेकिन चीन जब हमारे हिस्से में, हमारे भाग के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो हमारी सरकारें क्यों चुप हो जाती हैं, हमारी सरकारें क्यों रिवर्ट नहीं करती है, ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए जैसे ये रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, तो इससे पहले कि हमारी सरकार कुछ बोल पाती, मोदी जैसे मैंने कहा कि 31 अगस्त को जा रहे हैं, तो उससे ही पहले एक स्टेटमेंट आ गया है चीन की ओर से। चीन ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन हमारा अभिन्न अंग है, हमारी टेरिटरी है, हमारा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करें, हमें भारत से क्या पूछना, हम क्यों पूछे भारत से, ये हमारा अभिन्न अंग है। तो मतलब अक्साई चीन को वो अपना भाग मानता है, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना भाग मानता है, और भारत बिल्कुल शांत है। ये पहले दौर से 1962 से अब तक चलता आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि भारत लगातार चुप क्यों है, क्यों भारत नहीं बोलता है। चाइना का मन करता है तो पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में कंस्ट्रक्शन का काम कर देता है, अब इधर अक्साई चीन में कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया। भारत अगर अरुणाचल प्रदेश में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसका अपोज करता है, भारत क्यों नहीं अपोज कर रहा, सवाल ये बनता है। अब जरा एक बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये रेलवे लाइन जो हाटन से आपके तिब्बत की राजधानी तक जो जिस पे काम चल रहा है, अगर ये रेलवे लाइन 2035 तक तैयार हो जाती है, तो देखिए भारत के लिए कितनी मुश्किल वाली ये स्थिति बन जाएगी। क्योंकि अगर ये रेलवे लाइन पास होती है तो आर्मी का इस अक्साई चीन में अवेलेबल होना, चीन की आर्मी का, बहुत आसान हो जाएगा। और अगर अक्साई चीन में चाइना की आर्मी स्थित रहेगी हर समय, तो किन किन राज्यों पर खतरा रहेगा, तो
तो लद्दाख पर, हिमाचल प्रदेश पर, उत्तराखंड पर, सिक्किम पर और अरुणाचल प्रदेश पर। और आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर तो लंबे समय से निगाहें हैं चीन की, यानी कि वो लंबी दूर की सोच रहा है, बहुत दूर तक की सोच रहा है, किसी भी तरीके से भारत को कवर किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो यानी कि इधर से पीओके, इधर से सीपैक के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इधर से अक्साई चीन के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और नीचे से जो बांग्लादेश है उसको लगातार मदद की जा रही है, इकोनॉमिक रूप से उनको पैसा दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए। यानी कि बांग्लादेश से बैकअप लेने की कोशिश की जा रही है, यानी कि भारत को तीन ओर से कवर करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और हमारी सरकारें चुप हैं, शांत हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो जानकर अनजान हो रहे हैं या ये कूटनीति का एक हिस्सा है, ये समझ से परे है दोस्तों। अगर कूटनीति ऐसी है तो भाई इस कूटनीति को बदलो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए, वो कहते हैं ना, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। आप बताइएगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कि भारत क्यों रिवर्ट नहीं करता है। चीन ने हमारे इस पार्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, एक पार्ट में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फाइनलाइज है, तो भारत क्यों रिवर्ट नहीं करता, भारत क्यों नहीं रोकता है चीन को। जबकि चीन अगर हमारे हिस्से में, अगर हम अपने हिस्से में कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो चीन हमें जवाब देता, रोकने की कोशिश करता। अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है ऑफिसर्स बैच 2026, इसके अलावा लक्ष्य बैच 2026। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम छूट मिल जाएगी। इन बैचेस के कुछ भी फीचर्स बताता हूं, यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप तुरंत ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, MCQ, टेस्ट सीरीज, सारे फीचर्स तो इसमें अवेलेबल है ही। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको मेरा कूपन कोड RLive इस्तेमाल करना है, तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।